नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं वो इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि जो अभी डीपीआई के माध्यम से मध्य प्रदेश में जो एमपी टेट का नोटिफिकेशन जारी हुआ, जो एमपी टेट का नोटिफिकेशन जारी हुआ उसके अंदर स्पष्ट रूप में कहा है कि जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं उन सभी को 31 अगस्त 2028 तक किसी भी कंडीशन में टेट क्वालिफाई करना अनिवार्य है, अन्यथा उन्हें स्वयं इच्छा से सेवानिवृत्ति लेनी होगी। मतलब सरकार ये खुद चाहती है कि अगर जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं वो रिटायरमेंट नहीं लेना चाहते हैं तो उन्हें एमपी टेट क्वालिफाई करना अनिवार्य है, चाहे फिर वो पेपर वन की बात हो और चाहे फिर पेपर टू की बात हो। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें हम बात करेंगे क्या ये जो कानून है, ठीक है ना दोस्तों, जो ये कानून है क्या 1998 से जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं उन सभी नियुक्त शिक्षकों पर लागू होगा? इस पर हम इसी सेशन में चर्चा करेंगे। साथ में जो व्यापम के माध्यम से जितनी भी भर्तियां हुई हैं, क्या उन सभी नियुक्त शिक्षकों को टेट क्वालिफाई करना अनिवार्य है, या फिर जो व्यापम ने पहले से टेट कंडक्ट कराया था, अगर जितने भी अभ्यर्थियों ने या जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं उन सभी ने उस वक्त अगर टेट क्वालिफाई कर लिया है तो क्या उन्हें टेट इस समय देना होगा? इन सभी बातों पे हम चर्चा करेंगे। और ये जो न्यूज़ है ये देश भर में सभी जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं उन सभी के लिए है, क्योंकि हर प्रदेश जो भी स्टेट है इंडिया के अंदर वो दूसरी स्टेट से क्या है प्रभावित होकर जो नए डिसीजंस या कोई जजमेंट लाते हैं वो इसी प्रकार से आते हैं। तो हम अगर अपना सेशन स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, अगर अगर आप लोग सी टेट की तैयारी कर रहे हैं, एमपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, रीट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो जो एमपी में कहा गया है कि ये जो एक नया प्रावधान आया सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से, जो पहले जो 2 वर्ष के अंदर कहा गया था कि 2027 में जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको 2027 तक टेट, जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं उन सभी को 2027 तक टेट क्वालिफाई करना होगा अगर उनकी सेवा में 5 वर्ष से अधिक का समय है तब। लेकिन अब इसको क्या है, थोड़ा फिर से जब ये सुना गया, ये जो क्या जजमेंट था, इसको दोबारा से आप ये कह सकते हैं, जब इस पे बातचीत हुई तो फिर अब सरकार ने क्या किया है, अब जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं उन सभी को 2028 तक टेट क्वालिफाई करना अनिवार्य है, जितने भी पहले से नियुक्त शिक्षक हैं। लेकिन जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं उनका अगर देखें, जो जिनकी रिटायरमेंट में सिर्फ 2 वर्ष या 3 वर्ष का समय है, और मोटी बात ये कही गई है कि जिसका 5 वर्ष से कम का समय है रिटायरमेंट में, वो सेवा वो अपना कार्य अपना कर सकते हैं नियमित रूप से, लेकिन प्रमोशन के लिए उन्हें क्या करना होगा, उन्हें टेट क्वालिफाई करना अनिवार्य है प्रमोशन के लिए। लेकिन वो उन्हें सेवानिवृत्ति नहीं दी जाएगी, सरकार के माध्यम से भी नहीं, और ना उन्हें अपनी इच्छा से सेवानिवृत्ति लेनी होगी। तो जैसे आपको पता है कि जो 5 साल से अधिक सेवा वाले शिक्षकों के लिए क्या है, टेट अनिवार्य है, अधिक है अगर तो। और जो इसकी जो डेडलाइन है वो भी मैंने आपको बता दी है कि जो 31 अगस्त है, ठीक है ना, जो 31 अगस्त है, 31 अगस्त तक 2028, 31 अगस्त 2028 तक इस परीक्षा को पास करना अनिवार्य है, जितने भी पहले से नियुक्त शिक्षक है उन सभी को। अन्यथा ये स्पष्टीकरण है, डीपीआई ने भी स्पष्ट कहा है, इस पे भी हम आज बातचीत करने वाले हैं, वो आगे हम समझेंगे। तो जो एमपी टेट का नोटिफिकेशन आ चुका है, और इसमें आपको पता है कि जो आवेदन शुरू हो चुके हैं, ये 21/8/2026 से स्टार्ट हो चुके थे, और ये चलेंगे आपके 4/9
2026 तक 15 दिन की जो अवधि है, 15 दिन तक ये क्या है आपका, ये आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसलिए क्या है, आप समय रहते हुए आप फॉर्म फिल कर दें और अपनी प्रिपरेशन को एक नई दिशा दें, आगे बढ़ें और तैयारी करते रहें। क्योंकि अगर आप इस उस पे रहेंगे कि गवर्नमेंट कोई ऐसा प्रावधान लाएगी जिसमें राहत मिल सकती है, तो ऐसी संभावना बहुत कम है, क्योंकि अब इस हर राज्य स्पष्ट कर रहा है कि टेट अनिवार्य है, कि जितने भी पहले इसके नियुक्त शिक्षक हैं उन्हें टेट क्वालिफाई करना अनिवार्य है। और जिसमें मैं आपको इसमें बताऊं, तो इसमें तो जो एमपी की बात करें, तो एमपी में तो ये कहा गया है कि जो 1998 से जितने भी पहले नियुक्त शिक्षक हैं, 1998 से, मतलब 1998 से लेकर और जो 2011 तक जितने भी नियुक्त शिक्षक हुए हैं और जिनके पास टेट अभी तक उन्होंने क्वालिफाई नहीं किया है, उन्हें टेट क्वालिफाई करना अनिवार्य है। हवाला जो दिया है वो दिया है राइट टू एजुकेशन का हवाला दिया है। तो इस पर भी हम बातचीत करेंगे। आगे अगर हम देखें, तो अगर हम एमपी की बात करें, तो एमपी में जो कहा गया है कि सरकारी स्कूलों में जितने भी कार्यरत प्रदेश के 1.5 लाख प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों के लिए जो टेट है, शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर सरकार शिक्षण संचालनालय डीपीआई ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। डीपीआई की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि जिन शिक्षकों की सेवा में 5 वर्ष से अधिक समय शेष है, उन्हें शिक्षा का अधिकार अधिनियम राइट टू एजुकेशन के प्रावधानों के अनुसार उन्हें पूर्व में अगर टेट उत्तीर्ण नहीं किया है, तो उन्हें वर्तमान में भविष्य में टेट क्वालिफाई करना अनिवार्य होगा। जिसमें यह भी कहा गया है कि ऐसे शिक्षकों को 31 अगस्त 2028 तक टेट उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में परीक्षा पास न करने वाले ऐसे जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं, उन्हें सेवा से बाहर किया जा सकता है अथवा अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जा सकती है। कर्मचारी चयन मंडल जो ईएसबी है की ओर से जो 21 अगस्त को जो नोटिफिकेशन जारी किया, उसमें भी स्पष्ट कहा गया है कि उसमें स्पष्ट एक उल्लेख दिया है, मतलब एक जो पैराग्राफ उसमें बता दिया गया है कि आप सभी जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं, पहले से अगर आप अगर उस पद पर चयनित हैं और बाद में भी अगर कोई शिक्षक चयनित हुआ है और उन्होंने अभी तक टेट क्वालिफाई नहीं किया है, तो उन सभी शिक्षकों को टेट क्वालिफाई करना अनिवार्य है। इसमें अगर प्रमोशन की अगर हम बात करें, अगर प्रमोशन की जब बात करें, तो आप देख सकते हैं कि 5 साल से कम सेवा वाले शिक्षकों को पदोन्नति के लिए देनी होगी परीक्षा। जो टेट आया है, जो नोटिफिकेशन आया है, उसमें भी यही कहा गया है। जो एमपी की रूल बुक आई हुई है उसमें यही बात कही गई है। उस पे मैंने वीडियो भी बनाया है, वो आप मेरे चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम देखें, ऐसे शिक्षक भविष्य में पदोन्नति के पात्र नहीं होंगे, क्योंकि ऐसे शिक्षकों की नौकरी नहीं जाएगी। लेकिन अगर उन्हें प्रमोशन चाहिए, ठीक है ना, अगर उन्हें प्रमोशन चाहिए तो उन्हें टेट क्वालिफाई करना अनिवार्य है। सबसे बड़ी बात ये कहा गया है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, 2011 से पहले भर्ती शिक्षकों को भी साबित करनी होगी पात्रता, ठीक है। तो टेट इस समय आप ये कह सकते हो, टेट जो है किसी भी राज्य का जो टेट है, चाहे यूपी टेट है, एमपी टेट है, चाहे जिस राज्य में टेट भी मान्य है, तो उन सभी जितने भी पहले से नियुक्त शिक्षक हैं, उन सभी को टेट क्वालिफाई करना अनिवार्य है। इसमें ये कहा गया था कि जो 2011 की बात आई है, तो इसमें ये कहा गया कि डीपीआई ने स्पष्ट कहा, ठीक है ना, जो डीपीआई के माध्यम से जो कहा गया वो ये कहा गया, डीपीआई ने कहा कि वर्ष 1998 से 2011 के बीच भर्ती शिक्षकों को अपनी पात्रता साबित करनी होगी। वर्ष 2005 और 8 में व्यापम के माध्यम से भर्ती किए गए शिक्षकों को भी टेट देना होगा, क्योंकि उस समय उनकी पात्रता परीक्षा नहीं ली गई थी। वहीं वर्ष 2011 में राइट टू एजुकेशन के प्रावधानों के तहत व्यापम से पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले संविदा शिक्षकों को छूट दी गई है। हालांकि पात्रता नहीं होने पर उन्हें टेट देना होगा। समझ रहे ना दोस्तों? तो इसमें स्पष्ट ये कहा गया है कि अगर कोई भी अगर ऐसा रूल है, ठीक है ना, कोई भी अगर ऐसा रूल है जो कि जितने भी संविदा पे व्यापम जो व्यापम के माध्यम से जो भी वैकेंसीज आई थी और राइट टू एजुकेशन के तहत अगर कोई ऐसा
रूल है और उसके माध्यम से अगर टेट क्वालिफाई कर लिया गया है, तो फिर क्या है, ऐसे शिक्षकों को टेट नहीं देना होगा, जितने भी जो संविदा पे जितने भी शिक्षक वहाँ पे उस समय चयनित हुए थे, लेकिन संविदा पे, लेकिन अगर उन्होंने फिर भी अगर अभी तक पात्रता क्वालिफाई नहीं किया है, जो टेट है अभी तक क्वालिफाई नहीं किया है, तो उन्हें टेट क्वालिफाई करना होगा। अगर हम बात करें, 15,000 शिक्षकों को मूल पद की पात्रता परीक्षा करना अनिवार्य है। तो शिक्षा विभाग ने वर्ष 2024 की अगर बात करें, पहले 2024 के बारे में बताया इन्होंने कि 2024 में करीब 15,000 शिक्षकों को उच्च पद का प्रभार दिया था। प्राथमिक शिक्षकों को माध्यमिक और माध्यमिक शिक्षकों को उच्च माध्यमिक शिक्षक का प्रभार दिया गया था। डीपीआई ने स्पष्ट किया कि उच्च पद का प्रभार मिलने से मूल पद समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए इन शिक्षकों को अपने मूल पद की पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। मतलब क्या है, जिस पद पर जो भी शिक्षक चयनित हुआ था, ठीक है ना, जो मूल पद की बात करी जा रही है, वो मूल पद क्या है कि जो शिक्षक जिस पद पर चयनित हुआ था, उस पद के लिए अगर उस समय टेट क्वालिफाई करना अनिवार्य, जो कि उस पद के लिए टेट होता है, तो अभ्यर्थियों को, जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं, उन्हें प्रमोशन मिल गया है मान लीजिए, तो उन्हें क्या है, उस पद पर रहने के लिए या फिर नौकरी अपनी बचाने के लिए टेट क्वालिफाई करना अनिवार्य है उन सभी शिक्षकों को। अगर हम शिक्षक संघ और डीपीआई आयुक्त का स्पष्ट निर्णय क्या है, इस पे हम बात करेंगे। जो डीपीआई है और जो शिक्षक संघ है, उन्होंने क्या क्या कहा, इस पे हम बातचीत करें अगर, तो इसमें ये स्पष्ट कहा गया है कि शासकीय शिक्षक संगठन ने कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र कौशल ने कहा कि 2 साल से उच्च पद पर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या है, जो उपेंद्र कौशल है वो क्या है, 2 साल से क्या है, उच्च पद पर पढ़ा रहे हैं। अब ऐसे में मूल पद पर परीक्षा देने के लिए अलग से तैयारी करनी होगी। इसके लिए 1.5 माह का समय पर्याप्त नहीं है। तो मतलब ये भी कहा गया है कि जो ये टाइम दिया गया है, बहुत ही कम टाइम है, क्योंकि जो कैलेंडर भी होता है, जो निश्चित कैलेंडर जारी किया जाता है लेकिन समय पे नहीं होता, उस वजह से क्या है, शायद उपेंद्र कौशल, इस वजह से उन्होंने ये बात कही है। उन्होंने कहा है कि 1.5 माह का क्या है, जो समय होता है वो पर्याप्त नहीं है। ठीक है, उनका कहना भी ठीक है, कम से कम मिनिमम, वैसे भी अगर समझें तो 3 से 4 मंथ जो है देना चाहिए, कोई भी अगर एमपी टेट हो रहा है उसमें, क्योंकि अभी तो नोटिफिकेशन जारी ही हुआ है, और नोटिफिकेशन भी आप देखें, केवल क्या है, सिर्फ 15 दिन में ही क्या है, फॉर्म फिल करना है। अब 15 दिन में ही अगर कोई व्यक्ति फॉर्म फिल करेगा और किसी का अगर मान के चलो कोई फिल नहीं कर पा रहा है, जो फॉर्म है वो क्या है, कोई भी अभ्यर्थी क्या है, फॉर्म फिल नहीं कर पा रहा है, अगर फॉर्म फिल क्या है, नहीं कर पा रहा है, तो वो रह जाएगा। और फिर आपको पता है कि जरूरी नहीं है कि 6 मंथ में ही, टाइम पे ही टेट कंडक्ट हो, क्या पता 1 साल बाद आए, 1 साल बाद भी आप कह सकते हो। ठीक है ना, तो आप ये कह सकते हो कि 1 साल बाद भी क्या है, टेट हो सकता है फिर। तो इसमें क्या है, गवर्नमेंट को कम से कम, कुछ नहीं है तो कम से कम मिनिमम, कुछ नहीं तो 1 मंथ का समय देना चाहिए फॉर्म फिल के लिए, और 2 और 3 मंथ का और आगामी समय मिलना चाहिए तैयारी के लिए। ठीक है, ये बात हो गई, जो मतलब क्या है, जो शासकीय शिक्षक संगठन की तरफ से जो प्रदेश अध्यक्ष है उपेंद्र कौशल ने जो कहा, और उसके हिसाब से जो मैंने आपको बताने की कोशिश करी थोड़ा वो। लेकिन अब हम डीपीआई की बात करें अगर, ठीक है ना, तो जो डीपीआई आयुक्त जो अभिषेक सिंह है, उन्होंने बताया कि टेट परीक्षा को लेकर शिक्षकों को जो भी असमंजस था, मतलब जो भी परेशानी थी या कोई भी स्पष्ट बात नहीं थी, अब उसे स्पष्ट कर दिया गया है। जो नोटिफिकेशन आया है, रूल बुक आई है, उसके माध्यम से, और उच्च पद प्रभार वाले शिक्षकों को मूल पद की परीक्षा देनी होगी, तो स्पष्ट कहा गया है। तो डीपीआई के माध्यम से भी अगर हम समझें, तो आप ये भी कह सकते हैं कि जब से ये जजमेंट आया है, अगर इसको भी आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जब से ये जजमेंट आया है, तो जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं, ये बात सही है कि उनको एक परेशानी हो सकती है, मेंटल दिक्कत भी रहेगी, फिजिकली मेंटली वो कैसे प्रिपरेशन करेंगे एग्ज़ाम को, क्योंकि एक उम्र भी होती है, एज एक, जो आयु की कंडीशन है, जो एज की कंडीशन है, उसके हिसाब से भी। लेकिन मैं फिर भी ये बताना चाहूँगा कि संभावना कम लग रही है कि कोई भी किसी भी माध्यम के जरिए, कि जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं पहले से, और जिनके पास कोई भी टेट क्वालिफाई नहीं किया है उन्होंने, जैसे कि अब आपको पता है एमपी में तो सी टेट मान्य नहीं है, तो आपको क्या है, एमपी टेट ही क्वालिफाई करना होगा। इसलिए जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं पहले से, वो सभी अपनी तैयारी करते रहें धीरे धीरे। और अब तो क्या है, नोटिफिकेशन आ गया है, तो अब तेज तैयारी करें, ताकि क्या है, आपका एग्जाम क्वालिफाई हो सके। और इसमें तो स्पष्ट ये भी कहा है कि जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं जो 1998 से हैं, और जिनके पास अगर टेट नहीं है, तो उन्हें टेट, तो उनके
अपनी सेवा को बचाने के लिए जिस पद पर वो चयनित है उस पद को क्या है, रक्षा करने के लिए आप कह सकते हो, उनका बचाव करने के लिए क्या है, टेट क्वालिफाई करना अनिवार्य है, वरना उन सभी नियुक्त शिक्षकों को अपनी इच्छा से सेवानिवृत्ति लेनी होगी, या सरकार उन्हें क्या कर देगी, जो उनकी जॉब है उससे क्विट कर देगी। ठीक है, उनको छोड़ने पर विवश होना ही पड़ेगा। हाँ, बाकी कौन सा जो आगे का प्रोसेस होगा वो नहीं पता है, वो क्या हो सकता है, क्या प्रोसेस होगा क्या नहीं होगा, वो आगे की बात है। लेकिन मेन पॉइंट यही है कि आपको किसी भी कंडीशन में जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं उन सभी को टेट क्वालिफाई करना अनिवार्य है। इसलिए आप एमपी टेट की तैयारी करें, और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, बहुत अच्छे से आप तैयारी करें। और आप जैसे किसी भी अगर आप और मैं आपको ये बताता हूँ, अगर आप वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको क्या है, आपको अभी से ही पढ़ना होगा। जब आपकी कंडीशन सही हो जाएगी, तो आप जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और पहले से आप, ज़ाहिर-सी बात है, अगर आप एक शिक्षक हैं तो आपको इतनी समस्या नहीं होनी चाहिए। वो मैं समझ सकता हूँ थोड़ा कि एक आयु के हिसाब से थोड़ी स्थिति वैसी रहती है, लेकिन इसमें सरकार को भी थोड़ा समझना चाहिए, और सरकार को जो परसेंटेज है, जो पासिंग परसेंटेज है, उसमें क्या है, थोड़ा रिलैक्सेशन देना चाहिए जो पहले से नियुक्त शिक्षक हैं, उनके लिए। वैसे सरकार ऐसा कर सकती है। बाकी आप लेकिन अपनी क्या है, तैयारी करते रहें, और जो भी अभ्यर्थी अगर मेरे से मैथ्स पढ़ना चाहता है, साइंस पढ़ना चाहता है, तो वो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। बाकी अगर आपने ये वीडियो देखा है उसके लिए धन्यवाद, और अगर आपको लग रहा है कि मेरे चैनल से जुड़ के आपको तैयारी करनी चाहिए, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और साथ में आप लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट भी करें। धन्यवाद दोस्तों।